आपसे बताया भी था, तो आप उसको ध्यान में नहीं दिए। हमने 2 महीने पहले भी आपसे मिलने गए थे, आपको भी बताया तो इस प्रकार की क्यों हो रही। अगर नहीं हो पा रही तो आप डॉक्टरी छोड़िए, घर पे बैठिए। कितने पेशेंट को आपके बाहर जाते हैं, हॉस्पिटल के लोग बाहर जाके दवाई ले रहे हैं, ये क्या चल रहा है? आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं अधिकारी प्रकार की, आपके डॉक्टर और अन्य प्रकार की जो ड्यूटी को छोड़ के जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं। जो आपकी 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक जो ड्यूटी रहती है, उसका भी आप पूरे प्रकार से नियम का पालन नहीं कर रहे। इन तस्वीरों में जो आप सीएमएचओ विजय पथौरिया को तेज आवाज में समझाते हुए देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छतरपुर विभाग के संगठन मंत्री देवी सिंह। इनके द्वारा बार बार सीएमएचओ विजय पथौरिया को समझाया जा रहा है कि कई बार आपको इस बात से अवगत कराया गया कि जो भी दूर दराज से मरीज जिला अस्पताल में आते हैं, आखिर उन्हें दवा लेने के लिए बाहर क्यों जाने के लिए विवश किया जाता है। सरकारी ड्यूटी के समय डॉक्टर क्यों अस्पताल में बैठकर मरीजों को नहीं देखते। परिषद के संगठन मंत्री देवी सिंह के द्वारा जिला अस्पताल में व्याप्त अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर एक ज्ञापन सीएमएचओ विजय पथौरिया को दिया गया। ज्ञापन में बताया गया है कि विद्यार्थी परिषद स्वास्थ्य एवं शिक्षा में लगातार कार्य करता आ रहा है। विभाग में अत्यधिक अनियमितताएं और भ्रष्टाचार व्याप्त है। विभाग के मुखिया होने के नाते शायद संज्ञान में भी आपकी ये बातें हो सकती हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में इन पर नियंत्रण न होकर इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। विभाग में लेन देन करके नियमों को ताक में रखकर पर्याप्त अटैचमेंट किए गए हैं, जो कि शासन के नियमावली के खिलाफ है। विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों पर अपात्रों को नियुक्तियां दी गई हैं, जो कि मध्य प्रदेश शासन के साथ गलत कृत्य के अंतर्गत अपराध है। विभाग में कर्मचारियों को नियम विरुद्ध अवकाश कई महीनों के लिए दे दिए जाते हैं और उसके बदले में आधा वेतन के रूप में लिया जाता है। विभाग द्वारा अपात्र महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव CCL दिया गया है। विभाग द्वारा नीति आयोग के पैसे द्वारा अनियमित रूप से खरीदी की गई है। सीएमएचओ के ज्ञापन दिया गया है कि आप विभाग के जिले के अधिकारी हैं, आपके द्वारा ड्यूटी के समय प्राइवेट प्रैक्टिस की जाती है, मरीजों को घर पर इलाज देते हैं। आप विभाग के नियमों का स्वयं पालन नहीं कर रहे हैं, न ही आपके द्वारा संपूर्ण विभाग की सही मॉनिटरिंग की जा रही है। यह शासन के साथ किया गया धोखा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि सीएमएचओ विजय पथौरिया की पदस्थापना के कार्यकाल में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार पनप रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सीएमएचओ विजय पथौरिया को ज्ञापन देने के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ब्रांच छतरपुर के द्वारा एक शिकायती आवेदन छतरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा को दिया गया है कि 13 जनवरी 2022 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय पथौरिया को विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री देवी सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा सीएमएचओ कार्यालय में कार्य करने के दौरान आकर अभद्र व्यवहार किया और देख लेने की धमकी दी गई। जब इस संबंध में विभाग के संगठन मंत्री देवी सिंह से बात की गई तो उनके द्वारा सभी आरोपों को नकार दिया गया। देवी सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में अनियमितताएं पनप रही हैं, सीएमएचओ कार्यालय में भ्रष्टाचार हो रहा है। दूर दराज से लोग बड़ी आशा के साथ जिला अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन ड्यूटी पर डॉक्टर उनको नहीं मिलते और उनको बाहर दवा खरीदने के लिए पर्चे लिखे जाते हैं। संगठन मंत्री देवी सिंह ने कहा कि जितने भी बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया है, यदि उसकी बारीकी से जांच करा ली जाए तो सभी सच्चाई सामने आ जाएगी। इस मामले को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। आखिर इसमें कितनी सच्चाई है तो जांच का विषय है, लेकिन ये सभी जानते हैं कि जिला अस्पताल में अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को लेकर कई मामले सामने आए हैं। कई बार जिला अस्पताल की अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर जिला अस्पताल में नहीं बैठते, मरीजों को नहीं देखते और बाहर से दवा खरीदने के लिए मरीजों को विवश किया जाता है। अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा विभाग के संगठन मंत्री देवी सिंह और सीएमएचओ विजय पथौरिया ने, सुनिए। विजय पथौरिया जी के विगत 2 माह पहले हम लोगों का मिलना हुआ था, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे जब जिला संयोजक के भर्ती थे तो उनको बाहर से दवाइयां खरीदना पड़ी थी और उसी को लेके अभी 3 दिन पहले भी एक मामला आया। हम लोग ज्ञापन देने गए थे तो हम लोग ऑफिस के अंदर नहीं गए थे, हम लोग बाहर ही खड़े थे, बाहर से ही नारेबाजी की और हम लोग ने विजय पथौरिया जी बाहर आए, उनको हम लोग ने ज्ञापन दिया। हम लोग की ये मांग थी कि जैसे आपके विभाग में अटैचमेंट किया गया है ना, ये प्रशासन के नियम विरोध है। दूसरा, जिस प्रकार से हमारे छतरपुर में एक बहुत बड़ा अस्पताल है और 4-5-6 जिलों से पेशेंट आते हैं दर पर, तो ये सभी कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, तो सभी डॉक्टर ऐसी ड्यूटी के टाइम उधर पे उपस्थित नहीं रहते, जिससे मरीजों को या पेशेंटों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है
और ये अपने क्लिनिक में उस समय उपस्थित होते हैं। अगर इसका देखना है तो वो अपने स्वयं जो उधर पे अपने क्लिनिक में कैमरा लगे हैं उनके उधर पे आप दिखवा सकते हैं। ये अपना नीति आयोग के तहत जिस प्रकार से पैसे आते हैं तो उसका भी इन्होंने दुरुपयोग किया है। ऐसी कई प्रकार की जानकारियां रहती हैं। अभी एक हमारे पास एक प्रूफ भी है कि महिला ने थाने में अपना एसपी ऑफिस में लिखित शिकायत दी कि हमसे 10,000 रुपया गार्ड के नौकरी के उसमें ठगे गए हैं। तो इस प्रकार के ऐसे कई मामले कृत्य आए। हमारा किसी उनको ना धमकी देना था, हमने तो ये बोला था कि आप जिस प्रकार से अपनी क्लिनिक, मैं भी उसके आपके क्लिनिक के उस साइट आऊंगा, मैं भी देखता हूं कि आप उस समय जिस समय क्लिनिक उपस्थित होंगी तो हम लोग भी उसके ऊपर से कार्रवाई करेंगे। हमारी कोई धमकी देना का वो नहीं था, ना हमने किसी प्रकार की धमकी दी, ना हम उनके चैम्बर में गए, ना शासकीय कार्य में किसी प्रकार की बाधाएं दी। मैं अपने काल में काम कर रहा था, तभी दोपहर में मैं कुछ काम से कलेक्टर जा रहा था। तभी नीचे कुछ 15-20 बच्चे लड़के आए, कुछ अखिल भारतीय विद्यापीठ का बैनर लिए थे और आते ही साथ बिना सोशल डिस्टेंस मेंटेन किए हुए, बिना मास्क लगाए हुए आए और अभद्रता करने लगे और चेतावनी दी कि अगर आप तुमने ऐसा किया वैसा किया तो आपको देख लेंगे और आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी और आपका स्टाफ जो अस्पताल में काम नहीं करता है, मरीज इधर भटक रहे हैं, इस टाइप से बोला उनने। जबकि ऐसी कुछ भी नहीं है, सब पूरे स्टाफ चल रहा है, सभी व्यवस्था ढंग से चल रही है और उनने आके इस तरह का मतलब बर्ताव किया जो निंदनीय है और मैं इससे काफ़ी क्षुब्ध हूँ और मैंने इसके मामले में एसपी सर को लिखित शिकायत की है। वैसे तो कोई मामला ही नहीं, ना कोई इशू है, ना उनने कभी किसी ने शिकायत की है, ना जितने वो तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अस्पताल में दिखते नहीं हैं, डॉक्टर वहाँ पर मरीज भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं, दवाइयाँ मिल, जबकि सबको जहाँ दवाइयाँ का स्टोर भी खुला हुआ है, सभी चिकित्सक बैठे हुए भी हैं, समस्त कार्य हो रहा है, से में घूम रहा है, बैठे हुए हैं, सब काम हो रहा है। पता नहीं उन्हें किसने क्या कह दिया कि वैसा है वैसा, लेकिन जो उन्होंने बोला वैसा कुछ भी नहीं है। सभी